है तो लगा चलो ये करें। सबसे पहले एसक्यूएल न्यू क्वेरी, एक बनाते हैं डेटाबेस स्टार्ट से। आ रहा ऊपर ना, डेटाबेस का नाम रख देते हैं टेस्ट। आज डेट क्या है? 24/9/19। ठीक है भाई। उसके बाद यूज़ 24/9/19। अनमोल यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो बोला तो भाई मास्टर डेटाबेस यूज करें, उसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे। अमरीश वहाँ अमरीश नहीं, तुम वहाँ क्या? आइडेंटिटी मतलब सर नो डुप्लीकेसी और उल्टा कर दी कहानी। F5 आ सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद इसमें हम इंसर्ट वाली क्वेरी चला सकते हैं। इंसर्ट इनटू क्या बोलो? ठीक है भाई। नेम कॉमा सिटी कॉमा एज है ना, और वैल्यूज नीचे लिख लेते हैं ताकि सामने दिखाई। सिंगल कोट जाएगा। चिराग सिंगल कोट्स क्यों आएगा? सर वो है ना सर स्ट्रिंग वेर कैर। सर अगर वेर कैर में इंटीजर वैल्यू देंगे तब भी सिंगल कोड जाएगा, स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। सिंगल कोड में देना। ठीक है, अलग कर दिया। ठीक है भाई। यस सर। रिकॉर्डिंग कोई दिक्कत है? और रिकॉर्ड अगर देखना हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। आईडी क्या हुई? अपने आप आई, क्योंकि आपने क्या लगा रखा था? आइडेंटिटी। इसका मतलब ऑटो इंक्लूड। ठीक है, चलो अच्छे से। अब सीन क्या है कि यहाँ पे आप डेटाबेस बनाते हैं, उसमें बनाते हैं टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो, फिर रिकॉर्ड को अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, सब कुछ करते हो। अब प्रैक्टिकल देखा जाए, प्रैक्टिकल हम टेबल क्यों बनाएं? प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचो। जैसे मान लो कि कोई सपोज कोई दुकानदार है, दवाई बेचता है, कपड़ा बेचता है, कुछ भी। अब उसके पास इतने कपड़े हैं उसके दुकान में, वो भूल जाता है कि मेरे पास कितने कपड़े हैं, किस किस ब्रांड के हैं, क्या क्या प्राइस है। भाई हज़ारों होंगे तो याद रखना मुश्किल है। तो वो तुम्हारे पास आएगा, चूँकि तुम पढ़े लिखे हो, तुम जानते हो कैसे बनाएंगे टेबल। कहेगा यार मेरे लिए काम करो, हमसे कुछ पैसा ले लो और मेरे दुकान के लिए एक टेबल तुमको अगर बताओ उसमें तुम क्या रखना चाहते हो, तो कहेगा उसमें है कपड़े का नाम, कपड़े का प्राइस, कपड़े का ब्रांड, तो ये सब जानकारी में रखना चाहते हो। तो तुम तुरंत करोगे, तुम तुरंत एक क्रिएट टेबल कपड़ा, कुछ भी क्रिएट टेबल कपड़ा, यहाँ रहे कपड़ा आईडी, कपड़ा नेम, कपड़ा प्राइस, कपड़ा ब्रांड, ऐसे करके जो भी तुम्हें कॉलम जो कहेगा कि हम यही रखना चाहते हैं उस हिसाब से कॉलम बना दो। फिर उससे भाई से पूछोगे हाँ बताओ, बताया चलो क्या नाम क्या प्राइस, वो पता चलेगा। तुम इंसर्ट मारते चलो, आईडी अपने आप बढ़ती चलेगी, कहानी तुम्हारी खत्म। मान लो तुमने 100 कपड़े तुमने इंसर्ट मार दिए, उसके पास 100 कपड़े थे, इंसर्ट मार दिए, उसका टेबल एक बन गया।
अब उसको जानकारी है कि मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, मैं कल को वो भूल भी गया या नया नौकर रखा उसको नहीं पता, तो कहते टेबल देख लो, टेबल याद कर लो, तो समझ जाएगा हाँ भाई कौन कपड़ा कितने की रखा है। फिर कल को मान लो दुकान खोलेगा तो कपड़ा मान लो 4 कपड़ा बिक जाएगा, 4 कपड़ा बिक जाएगा तो तुमको फ़ोन करेगा कि काम करो यार टेबल से ना 4 कपड़ा हटा दो, तो बोले कौन सा कपड़ा, तो बताएगा भाई जिसका आईडी ये है। तुम यहाँ तुरंत डिलीट फ्रॉम क्वेरी चला दोगे, 4 कपड़ा हट जाएगा, आईडी बराबर दिस जो भी है। कहेगा यार वो गलती से वो कपड़ा का प्राइस 100 रुपये बोल दिया था, उसका प्राइस तो 120 रुपये था, नहीं बात समझी। 8 नया कपड़ा खरीद के ले आएगा गोदाम से होलसेल से, कहेगा उससे इंसर्ट मारो, तो बाद इंसर्ट मारो। क्लियर है? तो आपके पास सारी फैसिलिटी है कि जो जैसा वो कहेगा वैसा आप काम करते जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इतनी कहानी समझ में आई? अब इससे देखो क्या होगा, इससे तो प्रॉब्लम इस चीज़ प्रॉब्लम ये होगा कि तुमने एक कपड़ा व्यापारी को पकड़ा, वो तुमको डेली फ़ोन करेगा और हर आधे घंटे या हर 10 मिनट फ़ोन करेगा। क्यों भाई दुकान से तो हर 10 मिनट में ग्राहक कुछ ना कुछ खरीद के जाएगा, वो हर 10 मिनट फ़ोन करेगा यार ये बिक गया, ये कर दो, इंसर्ट मार दो, डिलीट मार दो, ब्रेक। वो तुमसे डेली काम करवाएगा, डेली तुम उसका फ़ोन उठा करके परेशान हो जाओगे। 8 घंटा हालांकि पैसे मिलेंगे, उसके पैसे मिलेंगे, लेकिन एक ही कस्टमर को तुम डील करते करते तुम्हारा दिन निकल जाएगा, दिन का तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। उनका दुकान तो जीवन में चलेगा, एक ही को डील करते करते। आप कभी दूसरा चलो मान लीजिए बहुत कर लोगे, 2 डील कर लोगे, चलो 5 डील कर लो, 5 से ज़्यादा डील नहीं। क्यों? जो 5 फ़ोन करेंगे हर 10 मिनट पे, उससे ज़्यादा कहाँ डील कर लोगे? सही बात समझाएं? तो तुम्हारा आमदनी क्या हुआ? तुम्हारा आमदनी सीमित हो गई कि 5 दुकानदार जितना तुमको पैसा देंगे उतनी ही तुम्हारी आमदनी, कभी उससे आप बढ़ नहीं। क्यों? आप उससे ज़्यादा काम कर नहीं पाएंगे, डील कर नहीं पाएंगे, आपकी आमदनी फिक्स है। तो इसका सोल्यूशन ये देते हैं कि वो जो डेली फ़ोन कर रहा है ना कि यार ये इंसर्ट मार दो, ये अपडेट मार दो, ये डिलीट मार दो, तो ये सब काम ना हम दुकानदार को ही दे देते हैं कि यार लोग तुम ही मारो, मुझे फ़ोन मत कर, ये तुमको ही दे देता हूँ ये जिम्मा, अब तुम खुद ही मारा दो। तो तुम सोचोगे सर फिर हमारा फ़ायदा क्या हुआ, हमारा तो पैसा मर जाएगा, फिर इसको दे देंगे। तो हम क्या करेंगे ना कि उसको ये सब काम करने के लिए कि भाई तुम ही इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, ये सब काम करने के लिए एक उसको यूआई बना कर देंगे, यूज़र इंटरफेस। क्या बोलते हैं? यूज़र इंटरफेस, या अपने देसी भाषा में बोलेंगे एक पेज बना कर देते, एक फॉर्म बना कर देते, एक फॉर्म बना कर देते, उसको बोलते हैं यूआई। क्या? यूज़र इंटरफेस। एक यूआई बना के देंगे, एक फॉर्म बना के देंगे, उसमें लिखा होगा कपड़ा का नाम, आगे टेक्स्ट बॉक्स, कपड़ा का प्राइस, आगे टेक्स्ट बॉक्स, कपड़ा का ब्रांड, आगे टेक्स्ट बॉक्स, और नीचे 4 बटन लगा होगा, इंसर्ट का बटन, अपडेट का बटन, डिलीट का बटन और सेलेक्ट का बटन। और उससे हम ये कहेंगे, वो हम बना कर देंगे, और उससे हम ये कहेंगे कि आपको जब भी कुछ इंसर्ट मारना हो तो इसमें अपना टेक्स्ट बॉक्स में नाम भरिए और बटन दबा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना तो पढ़ा लिखा हर इंसान होता है कि भाई टाइप तो कर ही सकता है, बटन दबा ही सकता है। आपको जब भी कोई डिलीट मारना हो तो आईडी में भर दीजिए कौन सा ख़त्म करना है और डिलीट का बटन दबा दीजिए, खत्म, डिलीट हो जाएगा। अपडेट मारना हो, अपडेट बटन दबा दीजिए, अपडेट हो जाएगा। और जो आप मुझे डेली जो 100-200 रुपये दे रहे थे डेली मेरे काम करने के, आप इकट्ठा मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए, चूँकि मैंने आपके लिए यूआई बना दिया। इकट्ठा मुझे 20,000 रुपये दीजिए, ये यूआई आपका हो गया। अब आपको मुझे डेली फ़ोन नहीं करना, आपका भी डेली का पैसा बचा, डेली 100-200, बताओ जीवन भर कितना देगा। अगर डेली 100 रुपये भी देगा तो महीने के तुम्हारे 3,000 रुपये हो गए, साल के तुम्हारे कितने हो गए और पूरे जीवन में कितने हो गए। अगर उसका 20,000 में काम हो गया तो क्या फ़ायदे में नहीं है? और तुम बताओ कैसे फ़ायदे में हो? तुमने 1 से 20,000 कमाया और वही सॉफ्टवेयर, वही यूआई तुमने 20 लोगों को भेजा उसी प्राइस में, 20 का तुम 40 को भेज दो, तुम 400 को भेज दो। उसी के लिए कंपनी कौन होते हैं? मार्केटिंग के बंदे होते हैं, सेल्स के बंदे। कंपनी में सेल्स के बंदे रखे जाते हैं कि तुम लोग सॉफ्टवेयर बनाओगे, अब कौन बेचेगा? सेल्स वाला बेचेगा। नई बात सुनो, कंपनी एक ही सॉफ्टवेयर को कितनी बार बेचेगी कोई लिमिट नहीं है। अपना फ़ोन उठाते रहो, कॉलिंग की लड़की रख दी जाती है कि हाँ भाई कॉल करते रहो, आप पूछो किसको चाहिए, जिस चाहिए उसको भेज दो। अब बताओ, एक बार तुमने खर्चा लगाया, एक बार तुमने मेहनत लगाई कि सर 1 महीने में सॉफ्टवेयर रेडी कर दो, और तुम चाहो उसे जीवन भर कमा दो, तो फ़ायदे में तुम भी हो, क्योंकि तुम 20 गुना पता नहीं कितना जीवन में कमाओगे। और फ़ायदे में दुकानदार भी है, वो डेली 100 रुपये दे रहा था, 20 में छुट्टी हो गई, फ़ायदे वो भी है।
और तुम्हारी आमदनी कोई फिक्स नहीं है, तुम कितना भी कमा सकते हो, डिपेंड करता है तुम कितनी मार्केटिंग करते हो, कितने तुम्हारे लिंक्स हैं। सही बात समझो। तो वही UI हम कहाँ बनाएंगे? विजुअल स्टूडियो। वही UI जो बनाने की बात कर रहे हैं, वही UI, वही पेज फॉर्म वही फॉर्म बनाएंगे विजुअल स्टूडियो। तो अब हम देखो, हम काम यही करेंगे, हम काम इंसर्ट ही करेंगे, इस टेबल में इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, काम सब वही करेंगे, लेकिन अब SQL में क्वेरी चलाएंगे। अब UI बनाएंगे, विजुअल स्टूडियो में पेज बनाएंगे, उसमें टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे और बटन दबा करके यहाँ पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब करेंगे, ना कि यहाँ पे क्वेरी चला के अब ये क्वेरी यहाँ पे, अब ये क्वेरी यहाँ पे नहीं चलाएंगे, कुछ नहीं चला, खाली यहाँ पे टेबल बना के छोड़ देंगे बस। टेबल में कुछ भी करना हो, चाहे वो इंसर्ट हो, चाहे वो अपडेट हो, चाहे वो डिलीट हो, कुछ भी हो, हम कहाँ से करेंगे? UI से। और UI कहाँ बनेगा? विजुअल स्टूडियो में। तुम्हारा सेकंड सॉफ्टवेयर, तो दो ही सॉफ्टवेयर थे, एक SQL सर्वर, एक विजुअल स्टूडियो। तो SQL में आज के बाद डेटाबेस बनाओ, यूज़ करो, टेबल बनाओ, कहानी ख़त्म, कोई क्वेरी नहीं। क्वेरी कहाँ चलेगी? विजुअल स्टूडियो। UI कहाँ बनेगा? विजुअल स्टूडियो। यहाँ केवल टेबल, बस काम करना सब कुछ वही है, बस SQL से नहीं करना, स्टूडियो से। और वही स्टूडियो सॉफ्टवेयर तुम किसी को भेज सकते हो कि लो अब तुम कर। हमने कोडिंग करके दे दी कि बटन दबाने पे कैसे इंसर्ट होगा, वो हम कोडिंग करके दे देंगे, अब आप यूज़ करो। अगर वहाँ पे जो कोडिंग करेंगे वो कहाँ से होगा? अब आगे बढ़ने दो अरे भाई अपने आप समझ में आएगा, आगे बढ़ने तो इतनी मतलब कहानी समझ में आई कि हम स्टूडियो क्यों बना रहे हैं, पढ़ा जाए। तो हम इसी टेबल को, हमारा मकसद अभी भी वही है जो परसों था, हमें अपने टेबल को मेंटेन करना है, मैनेज करना। मैनेज मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना। पहले मैनेज SQL से ही करते थे, अब विजुअल स्टूडियो से करेंगे, बस इतना ही अंतर है। और कैसे मैनेज करेंगे? विजुअल स्टूडियो में जाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म में 3 टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे। 3 टेक्स्ट बॉक्स क्यों भाई? एक नेम के लिए, एक सिटी के लिए, एक एज के लिए। ID के लिए टेक्स्ट बॉक्स क्यों नहीं लगाएंगे कमल? क्योंकि सर ऑटो इंक्रीमेंट। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि वो तो भाई ऑटो इंक्रीमेंट है, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए नहीं। पक्का बताओ, बनाया जाए? चलो देखो, रिकॉर्डिंग हो रही है, घर जाकर दोबारा सुन लेना अगर कुछ मन में डाउट चल रहा हो। देखो भाई, अब सुना, अब मैं ओपन कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो। ये पहले से ओपन है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, आपके सामने मैं नया ओपन करता हूँ। जैसे ID 5 डिलीट कर दें और फिर दोबारा मुझे 5 अपने उससे डालना हो, तो वो डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, लेकिन ये लॉजिकल सही नहीं है। मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि जो ID किसी खत्म हो जाती है वो ID उसी की होती है। लेकिन हाँ, अगर सवाल ये कि डाल सकते हैं तो ये तरीका है, डाल सकते हैं। आगे बताऊँगा, डाल सकते हैं, लेकिन कभी प्रैक्टिकली डालोगे नहीं। नहीं। हाँ देखो, स्टार्ट करो। Yes, sir. ये अपने आइकन पे क्लिक कर देना, एकदम फ्रेश खुलेगा, बिल्कुल नया। ये खुला, देखो क्या बनाएंगे, यहाँ बताओ क्या बनाना है मुझे? यूजर इंटरफेस। UI, यूजर इंटरफेस, उसकी या बोलो फॉर्म या बोलो पेज। पेज कहाँ होगा? पेज होगा, पहले बनाओगे सबसे पहले एक प्रोजेक्ट। क्या बनाओगे? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट भी 2 तरह का होते हैं। पहले बनेगा प्रोजेक्ट, 2 तरह के बनते हैं, विंडो प्रोजेक्ट, वेब प्रोजेक्ट। आपको जो सीखना है वो सीखना है वेब प्रोजेक्ट। वेब प्रोजेक्ट बोलो या वेब एप्लीकेशन बोलो, एक ही बात। प्रोजेक्ट को एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन या विंडो एप्लीकेशन, वेब प्रोजेक्ट या विंडो प्रोजेक्ट। तो हम जनरली यूज़ करते हैं टर्म जो एप्लीकेशन। बात एक ही है, मैं बोल दूँ कोई दिक्कत नहीं। 2 तरह के आप बना सकते हैं एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन। हम जो बनाएंगे कौन सा बनाएंगे? वेब एप्लीकेशन। बनने को दोनों तरह से आपका जो काम है, जो आपको चाहिए, वो दोनों तरह से पॉसिबल है। कि ज़्यादातर मार्केट में 90% वेब पे काम होता है, विंडो पे 10% ही काम होता है, इसीलिए ज़्यादा फोकस वेब पे करो। मैं तुम्हें दोनों सिखा दूँगा, विंडो भी बता दूँगा प्रॉब्लम।
ज़्यादा नहीं, थोड़ा बता दूँगा कि मेन तुम्हारा काम आएगा वही 90-95% वेब पे काम होगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो में एक बनाएंगे वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के अंदर एक बनाएंगे यूआई, और उस यूआई के अंदर 3 टेक्स्ट बॉक्स, नेम का, सिटी का, एज का, और 4 बटन, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, सेलेक्ट का। तो फिलहाल मैं आज एक ही बटन बनाऊंगा, आज एक ही बटन बनाऊंगा, केवल इंसर्ट का, बाकी 3 बटन अगले क्लास में। कोई डाउट तो नहीं? चल, तो 3 टेक्स्ट बॉक्स और 1 बटन इंसर्ट का, बस। क्लियर? ये कहाँ बनेंगे? यूआई में। यूआई कहाँ बनेगा? एप्लीकेशन में। कौन सा एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन। स्टार्ट करूँ? और इन सारे काम में लैंग्वेज का पकड़ेंगे शीशा। क्लियर है? आजा सुनो, देखो कैसे। फाइल में गए, न्यू में गए, प्रोजेक्ट, मैंने बोला था ना प्रोजेक्ट बोलो चाहे आप बोले एक ही बात, प्रोजेक्ट। देखो ये देखो, ये देखो पहले ऐसा आता रहेगा, आपको कहेगा लैंग्वेज पकड़िए, विजुअल बेसिक बनाएंगे, C# बनाएंगे, C+ बनाएंगे, क्या क्या पकड़ोगे? C#। बहुत बढ़िया। तो C# वाले एरो पे, ये एरो पे क्लिक करना, ऑप्शन पूछेगा विंडो या वेब? वेब। मेरी बात समझ आई? और ये आप ऐड करेंगे अपना, देखो ASP.NET MD वेब एप्लीकेशन, क्या रहेगा? और इसका कुछ नाम देना है दे दो, नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन 19 है, कुछ दे दें। चलो एक ऐप है ना, ऐप आज डेट क्या डेट 24/9/19, ऐप 24/9/19। चलो आज के नाम से हमने स्टार्ट। तो डेटाबेस का नाम टेस्ट 24/9/19, इसका नाम ऐप 24/9/19। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, कुछ भी रखो, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन ये लॉजिकल नाम लेके जाना करो, अच्छा लगता है। ये देखो ये आपके सामने खुला एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। किस नाम से? ऐप 24/9/19। अब बताओ मुझे अपने एप्लीकेशन के अंदर क्या बनाना था? यूआई। यूआई बोलो, पेज बोलो, फॉर्म बोलो, एक ही बात। देखो कैसे, ये देखो इस पे, इसी एप्लीकेशन पे, नाम पे, इसी नाम पे राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करके ऐड के बाद न्यू आइटम, सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, आराम से फिर जाकर दोबारा देखना, ऐड न्यू आइटम, और ये ऑप्शन आएगा वेब फॉर्म। यूआई बोलो, वेब फॉर्म बोलो, पेज बोलो, कुछ बोलो, एक ही बात। हाँ, ये कह रहा है कि यार वेब फॉर्म का नाम वेब फॉर्म 1.aspx, तो एक्सटेंशन तो मत छेड़ना। हाँ, वेब फॉर्म 1 के बदले कुछ और लिख सकते हैं, छोड़ दें ये? चलो छोड़। किस नाम से फॉर्म बना? वेब फॉर्म 1 के नाम से। चलो यार, ये देखो यहाँ पे देखो फॉर्म देखो आ जाएगा, आ गया वेब फॉर्म 1। तो जितने फॉर्म बनाओगे ना सब यहाँ पे ऐड होते आएंगे। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। हाँ भाई, दिख रहा है जी? ये आपका वेब फॉर्म, इतना कोडिंग तो पहले से होगा। अब बताओ मुझे अपने वेब फॉर्म पे क्या बनाना है? कितने? 3। कौन कौन से? और एक बटन। बहुत बढ़िया। सबको बेसिक वो पता है, HTML आता है? HTML किसको नहीं आता? और सबको आता है जानकारी है HTML की? चलो मांग सकता हूँ, किसी को नहीं आता, मांग सकता हूँ, है ना। डिव के अंदर टैग होता है ओपन टैग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। पर मन में वर्ड याद करो, ओपन टैग, क्लोजिंग टैग। ये ओपन टैग, ये क्लोजिंग टैग। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओपन टैग, उसके अंदर लिखेंगे टेबल। और ये याद कर लो कि HTML का कोई भी टैग अगर ओपन होता है तो क्लोज भी होता है। क्लोज करने के लिए शिफ्ट के साथ क्लोजिंग टैग, तो अपने आप क्लोज कर देगा। देखो मेरा हाथ इसको दिख रहा है, शिफ्ट के साथ क्लोजिंग टैग, टेबल क्लोज, इंटर मार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास में ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ एक टेबल बनी, टेबल बनी, केवल टेबल। अब टेबल में मुझे एक रो चाहिए। टेबल में रो बनाने के लिए TR लिखोगे, TR मतलब टेबल। जाहिर सी बात है कि ये भी टैग है, तो ये भी बंद होगा, तो शिफ्ट के साथ क्लोजिंग टैग। ये रो बन गया। मुझे एक रो में, मेरा हाथ देखो, एक रो में 2 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम।
तो एक रो में 2 कॉलम, ये देखो 1 कॉलम, और चूंकि मुझे 2 चाहिए 2 कॉलम। इतना पहले मन में अच्छे से कर। वही को किया आपसे और follow देखो कीजिए। ये बना, देखो ये बना, हाथ देखो ये बना टेबल, और टेबल में एक टीआर और उसमें 2 टीडी, उसी रो में 2 टीडी। क्लियर है? उसी तरह से ये देखिए, कॉपी पेस्ट पेस्ट, कितने टीआर बने? 3, और हर टीआर में 2 टीडी। अब देखो पहले टीआर के इसमें लिख दिया नेम, और नेम के आगे लिख दिया हमने आलोक। ये देखो, पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। सिटी, सिटी के आगे लिख दिया दिल्ली, और यहाँ एज, एज के आगे लिख दिया 36। आओ जिसको रन कराएं, देखो रन कैसे कराएंगे। ये पॉइंट सेव करने का पॉइंट है, सेव करने का पॉइंट। ये सिंगल स्क्वायर मतलब जो करंट पेज खुला होगा ना उसको सेव करेगा, और डबल स्क्वायर मतलब जितने पेज तुम्हारे होंगे सबको सेव कर देगा। तो फिलहाल अभी एक ही है तो कोई बात नहीं, ठीक है। डीबग में जाओगे, स्टार्ट विदाउट डीबगिंग, क्या होगा इससे? इससे आपका पेज ब्राउज़र पे रन करेगा, क्रोम पे, मोजिला पे, जो भी आप पे लैपटॉप में जो भी आपका होगा। ये देखो स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। अब देखिए हमने क्या बनाया, पहले समझते हैं TRTD। ये TRTD क्या बना? कितने रो बनाए हमने टेबल में? 3 रो। देखो 3 रो में ऐसे देखो रिकॉर्ड आएगा, नेम के आगे आलोक लिखा होगा, सिटी के आगे जो भी होगा ऐसे लिखा होगा। 3 रो, 1 रो 2 रो 3। देखो देखो ये देखो, ये क्या है? और अच्छे देखना चाहते हो और बढ़िया से और समझना चाहते हो ना, तो टेबल का बॉर्डर दे दो, बॉर्डर बंद दे, तो बॉर्डर बंद दे दोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो 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 पूरा टेबल, देखो ये देखो, ये पूरा टेबल है, ये पूरा टेबल। इसमें देखो, इसमें एक रो में 1 TD और ये 2 TD, फिर दूसरा रो 1 TD 2 TD। देखो ये तरीका है, देखो ये लिखा 1 TD ये 2 TD, और पूरा एक रो है, पूरा एक रो। मेरी बात समझ आ रही? और सब कुछ कहाँ है? सब कुछ टेबल के अंदर, सब कुछ टेबल के अंदर। अब जिसको नहीं आता उसको भी समझ में आ गया ना? चल इस बार अच्छी बात। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस आलोक को हटाएंगे और आलोक के बदले टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे ताकि हम टाइप करें। आ जाओ, आलोक को हटाओ और टेक्स्ट बॉक्स लगाओ ताकि हम टाइप कर सकें। तो कैसे? ये ओपन टाइप करना, ASP:TEX, आगे टेक्स्ट बॉक्स लिखते ही अपने आप आ जाएगा। कोई भी कंट्रोल यूज़ करोगे, टेक्स्ट बॉक्स इज ए कंट्रोल, बटन इज ए कंट्रोल। कोई भी कंट्रोल यूज़ करोगे, हर कंट्रोल की 2 प्रॉपर्टी देना मस्ट है। एक ID प्रॉपर्टी, ID मैंने इसका एक नाम रख दो, मतलब इसका कुछ नाम दे दो। तो हमने लॉजिकल नाम दिया TXT क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है, और नेम क्योंकि ये नेम के लिए। एक दूसरी प्रॉपर्टी याद करो, रन एट बराबर, ये फिक्स है, इज इक्वल टू लगाते ही नीचे आ रहा है सर्वर, एस लिखा, पकड़ लिया सर्वर, इंटर मार दिया। और जाहिर सी बात है ओपन किए हो ना, ओपन किए हो तो लास्ट में क्लोज भी करना पड़ेगा। ये देखो एक बन गया टेक्स्ट बॉक्स। आज और कराते हैं, अभी तो 2 और बनने भी, 2 और बनने भी, तो देख ही बना ये पूरा मॉडल। ये देखो ये बन गया टेक्स्ट बॉक्स, आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, उसी तरह से दिल्ली हटाओ। हाँ भाई शुरू हो जाओ, ऐसे ASP:TEX, ये देखो टेक्स्ट बॉक्स, ID बताओ, सिटी, बहुत बढ़िया। और ये फिक्स है, और बंद कर दूँ शिफ्ट के साथ क्लोजिंग टैग। अब ये आ जाओ 36 हटाओ, ASP:TEX, टेक्स्ट बॉक्स, ID, TXT, एज, और रन। ये फिक्स है, याद कर, इसको रट्टा मार, और ये बंद। अब बताओ कितने टेक्स्ट बॉक्स बन गए? ये देखो, इसको रिफ्रेश करो, 3 टेक्स्ट बॉक्स। ये देखो, अब आप यहाँ भी कुछ टाइप कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अब चाहिए एक बटन,
अरे बटन चाहिए ना बटन, Yes, sir. तो बटन के लिए एक काम करो, एक और बनाओ, TR बनाओ। Yes, sir. TR, ये देखो, यही TR कॉपी करा, चाहे जो लिख लेते हैं, है ना। हाँ भाई TR, 2 ही TT, 2 TT, बोलो भाई। Yes, sir. और दूसरे TT, पहले TT खाली छोड़ दे, कोई बात नहीं। SP कोलन बटन, कितने बटन बनाओगे? अरे बटन चाहिए ना। हाँ आईडी देनी है। अब इसका आईडी TXT मत देना, जो टेक्स्ट बॉक्स थोड़ी है। इसका BTN किसके लिए है? इंसर्ट के लिए। ऐसे BTN अपडेट, BTN डिलीट, BTN सेलेक्ट। हाँ ये तो रट्टा मान लो, इसको तो याद कर, इसको तो याद ही कर, याद कर। और ये बटन बंद, शिफ्ट के साथ क्लोज कर देना, अपने आप लिखा होना हो जाएगा। अब इसको सेव कराओ, सेव करा के इसको ऐसे रिफ्रेश मारो तो नीचे देखो ये बटन आ गया। लेकिन तुमको सर बटन के ऊपर कुछ लिख दीजिए, तो बटन के ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा। तो भाई मेरे एक और प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो भी लिख दोगे, सबमिट लिख दो, सेव लिख दो, इंसर्ट लिख दो, रजिस्टर लिख दो, जो मर्जी लिख दो। जो लिखोगे तो बटन के ऊपर वही लिखा हुआ आएगा। नई बात समझ आ रही? समझ में आ गया। मुश्किल लग रहा? No, sir. आप जितने चाहे टेक्स्ट बॉक्स बना लीजिए, जितने चाहे बटन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार तसल्ली से लिखना मत, क्योंकि मैं दे दूंगा ये रिकॉर्डिंग, है ना। तसल्ली से मन में एक बार सेट कर लो कि क्या क्या हमने करा हुआ। टेबल TR TD एक बार थोड़ा मन में थोड़ा सा सेट कर लो अच्छे से। सर आप वहाँ पे जो सर ये बटन क्या टाइप का चेक करते हैं? क्या चीज़? रिफ्रेश कर दो। जैसे रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ ऐसे मार देता हूँ, ऐसे इस पर ऐसे क्लिक करता हूँ और इंटर मारता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। लेकिन सेव करने के बाद यहाँ पे ये दोनों दबाने के बाद, ताकि वो सेव तो हो जाए पहले। दोनों प्रेस करते हैं ये। खैर अभी तो मुझे एक करना चाहिए था, लेकिन मेरा आदत पड़ा है ना दोनों करने का। खैर करना मुझे एक ही चाहिए था, क्योंकि अभी सिंगल पेज खुला हुआ है। क्लियर है? रिफ्रेश करना है। हाँ बस यहाँ ब्राउजर पे जाओ, एक बार रन करा लो और बार बार रिफ्रेश करते रहो। या तुम चाहो तो ऐसे भी कर लो कि भाई तुम्हें मन नहीं कर रहा तो सेव किया और दोबारा डीबग करा दिया, दोबारा डीबग करा दिया। ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दोबारा हो जाए थोड़ा सा, लेकिन 5-6 सेकंड फालतू गया ना, 5-6 सेकंड टाइम लॉस हुआ था, इसलिए बार बार उसी को रिफ्रेश करता रहता हूँ। मुश्किल लग रहा है क्या? हाँ स्पेस वाला या तो टेक्स्ट बॉक्स है तो कौन आ सकता है? कौन सी स्पेस? जैसे नेम के आगे कुछ टाइप कर रहे हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स कितना है। बड़ा है? ये तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितने हैगी? हाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पे देखो, ये देखो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है विड्थ प्रॉपर्टी। तो विड्थ प्रॉपर्टी में तुम 500 px लिख दो, 500 px। स्पेस में तो हाँ तो देखो जाए, देखो बड़ा हो जाएगा, रिफ्रेश करो। देखो इसकी देखो, इसकी लिमिट यहीं तक है, देखो इसकी लिमिट देखो यहीं तक है, बस खत्म। और इसकी लिमिट देखो यहाँ तक, कुछ भी करो, कुछ भी करो। बाय डिफॉल्ट ले रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ नहीं। जितना लंबा सिटी का नाम थोड़ी होता है इसलिए। हाँ कम अधिक आप कर सकते हो। विड्थ की प्रॉपर्टी आपके पास है, हाइट की प्रॉपर्टी है, आप मोटा भी कर सकते हो, मतलब ऐसे ही बढ़ा सकते हो हाइट प्रॉपर्टी की। एज में सर कितना हाँ? एज में कितना इंटीजर मिलेगा? दे भी दो। Height अब वो तो हम वैलिडेशन बाद में लगाएंगे ना कि भाई इससे ज़्यादा ना आए। यस सर। वो बाद में बात की बात अभी। तो अभी ये विड्थ हटा दो, फिलहाल में हटा दो। हाँ जी सर। रिकॉर्डिंग में आ गया है, घर जाकर उसको समझ लेना। हाँ इसको करके और इसको रिफ्रेश मारो तो अपने पुराने वाले साइज। बताओ यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अच्छे से बढ़िया से शुरू से बता रहा हूँ क्या किया हम लोगों ने कि सबसे पहले SQL खोला, SQL में डेटाबेस बनाया, डेटाबेस को यूज़ किया, टेबल बनाया। लेकिन आज हमने कोई क्वेरी नहीं चलाई, आज हमने कोई क्वेरी नहीं चलाई। हमने फिर विजुअल स्टूडियो ओपन करा, फाइल में गए थे, न्यू में गए थे, प्रोजेक्ट किया था, विजुअल C# के बगल में एरो बना हुआ था, एरो पे क्लिक किया, 2 ऑप्शन आया, वेब या विंडो, हमने वेब पकड़ा, उसका कुछ ना कुछ नाम रखा, हमने नाम रख दिया था क्या रखा था, ऐप, हाँ ऐसा रखा था और ओके कर दिया था। फिर एप्लीकेशन पर राइट क्लिक किया, ऐड किया, न्यू आइटम, वेब फॉर्म पकड़ा, वेब फॉर्म का नाम हमने छोड़ दिया वेब फॉर्म 1, और वेब फॉर्म के अंदर ये हमने किया जो आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत भारी काम करा हुआ है। पक्का? यस सर। तो बढ़े आगे? जी सर। चल आगे। हाँ? सर्वर ही देना भी। हाँ हमेशा ये सारे कंट्रोल जो हैं ये सर्वर साइड कंट्रोल हैं, तो इनको बताना पड़ता है कि आप सर्वर पर रन करते हैं, इनको बताना पड़ता है। सारे कंट्रोल सर्वर साइड कंट्रोल। आगे जब बढ़ोगे ना तो फिर तुम्हें सिखाऊंगा क्लाइंट साइड कंट्रोल्स,
जैसे एचटीएमएल कंट्रोल्स, इनपुट जिसने सुना होगा, इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट ऐसे करके, तो फिर वो तुम्हें करना सिखाऊंगा। हाँ, फिर वैसे भी करना सिखाऊंगा। अभी हम लोग सीख रहे हैं सर्वर साइड कंट्रोल यूज़ करके, इसको एएसपी कंट्रोल बोलते हैं या सर्वर साइड कंट्रोल्स, ठीक है। और वो है एचटीएमएल कंट्रोल्स या क्लाइंट साइड कंट्रोल्स, ये सर्वर साइड कंट्रोल्स। क्लियर है? सर आपने जो लिखा है BTN इंस्टाइट, तो वहाँ पे BTN लिख दीजिए ना। हाँ हाँ, अरे कुछ भी लिखो, आईडी जरूरी थोड़ी है BTN लिखो, वो भी जरूरी नहीं है, हाँ। ये लिख दो। ये लिख दो। लेकिन अब देखो लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं। मैं बस लॉजिकल नाम रखा। क्लियर है? लो BTN सेव कर लो, BTN सबमिट कर लो, BTN सबमिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रखो। हाँ हाँ, तो लिख दो, लो लिख दो। हाँ हाँ, कुछ भी लिख दो, तो तुम्हारी मर्जी है भाई। देखो ये ऑप्शनल है, बस इसको मत छेड़ना, ये सर्वे है, इसको मत छेड़ना। देखो अम्बेश, अरे सर PDF DTR डिस्कस करें। नहीं, अपने हाथ बाद में करना डिस्कस, क्लास के बाद। हाँ बड़े भाई, यस सर। अब देखो ध्यान से, अब एक तरफ आपका डेटाबेस बन चुका है, टेबल बन चुका है, और आपका यहाँ फॉर्म बन चुका है। अब आपको करना बस इतना है कि यहाँ पर अब नाम लिखना है, जो भी है आलोक, जो भी है ना, जो भी नोएडा लिखना है, जो भी एज करना है, और यहाँ ये बटन जब मैं दबाऊँ क्लिक करूँगा। तो मेरे टेबल में इंसर्ट होना चाहिए। जी सर। इसके लिए अब कोडिंग करेंगे, और यही हमारा पेज बनेगा, यही आगे बेचेंगे कि सर अब खाली बटन दबाइए, काम आपका हो जाएगा। करें? Yes, अब sir. ध्यान से, ये करने के लिए सबसे पहले मुझे करनी पड़ेगी कनेक्टिविटी बिटवीन योर डेटाबेस एंड योर फॉर्म दिस फॉर्म वेब फॉर्म 1.aspx। जब तक आप अपने फॉर्म को अपने डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करोगे मेरे भाई, कुछ होने वाला नहीं। यहाँ की चीज़ वहाँ कभी पहुँच नहीं पाएगी। तो अगला स्टेप बताओ, सूज बता रहा। देखो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप डेटाबेस, यूज डेटाबेस, क्रिएट टेबल, पहला खत्म। दूसरा स्टेप स्टूडियो ओपन, क्रिएट एप्लीकेशन, क्रिएट फॉर्म एंड क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप कनेक्टिविटी बिटवीन डेटाबेस एंड फॉर्म वेब फॉर्म। करूँ? अब देखो कैसे होता है कनेक्टिविटी, ध्यान से अच्छे से, बढ़िया से, अच्छे से। यहाँ पे खड़े हो? यस सर। कनेक्टिविटी करने के लिए आपको करनी पड़ती है कोडिंग। जो सामने है ना, इसको बोलते हैं डिजाइनिंग, कोडिंग नहीं, डिजाइनिंग। कनेक्टिविटी करने के लिए अब होगी कोडिंग, और कोडिंग करेंगे तो लैंग्वेज क्या पकड़ेंगे? शीशा। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, ये है डिज़ाइन। अब कोडिंग कहाँ करें भाई? कहीं भी पेज पर राइट क्लिक कर दो, कहीं भी, और राइट क्लिक करके व्यू कोड। जैसे इस पे क्लिक करोगे एक नया पेज खुलेगा, इसी का दूसरा सेक्शन खुलेगा। यहाँ डिजाइनिंग, वहाँ कोडिंग, इसी पेज का दूसरा सेक्शन खुलेगा। क्लिक करूँ? नाम पढ़ो, वेब फॉर्म 1.aspx.cs, CS फॉर शीशा। यहाँ सी शार्प लैंग्वेज का यूज करके यहाँ करेंगे कोडिंग, और कोडिंग काहे का? कनेक्टिविटी करने का। क्लियर है? और लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे शीशा। करूँ? यहाँ कैसे पहुँचे, सबको क्लियर है? चलो देखो भाई, सबसे पहले एक यूज़ करते हैं नेम स्पेस, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। चलो 2 मिनट सुन लो पहले। देखो सबने सी पढ़ा हुआ है, सी में सबने यूज़ किया होगा प्रिंटफ और स्कैनफ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रिंटफ और स्कैनफ क्या है, तो प्रीडिफाइंड फंक्शन। ये प्रीडिफाइंड फंक्शन कहाँ मौजूद है? stdio.h conio.h के अंदर होता है, हेडर फाइल के अंदर। तो मुझे सोच के बताओ, अगर तुम चाहते हो प्रिंटफ यूज़ करना, तो क्या पहले हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करोगे? करना पड़ेगा। उसी तरह से ये मेरा हेडर फाइल है, हेडर stdio.h conio.h।
ये हेडर फाइल मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ? अगर मैं तुमसे पूछूँ तुम conio.h क्यों इंक्लूड करते हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? सर उसके अंदर ना प्रिंटफ पड़ा हुआ, उसके अंदर स्कैनर पड़ा हुआ, वो सर मैं चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ उसको यूज़ करना, तो इसीलिए मुझे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। उसी तरह से मैं अपना हेडर फाइल क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ? इस हेडर फाइल के अंदर एक ऐसा प्री डिफाइंड क्लास है, एक ऐसा प्री डिफाइंड क्लास है जो एकदम मुझे 2 मिनट में डेटाबेस से कनेक्ट कर देगा। 2 मिनट में। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे वो क्लास मिल जाए ताकि मैं तुरंत अपने आप को डेटाबेस से कनेक्ट कर लूँ, अपने आप को मतलब फुल फॉर्म। तो मेरा लालच है वो क्लास यूज़ करना, लेकिन वो क्लास तभी यूज़ कर पाऊँगा जब हेडर फाइल जोड़ूंगा। तो मैंने जोड़ लिया हेडर फाइल, नाम याद हो गया। लेकिन यहाँ पर सी में बोलते हैं हेडर फाइल, यहाँ हेडर फाइल नहीं बोलते, बोलते हैं नेम स्पेस। किसी ने जावा पढ़ा होगा तो उसे पता होगा पैकेज बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं पैकेज। तो सी में हेडर फाइल बोलते हैं, यहाँ नेम स्पेस बोलते हैं, जावा में पैकेज बोलते हैं। लेकिन सबका मतलब एक ही है, डब्बा है, कंटेनर, लाइब्रेरी है, उसके अंदर प्री डिफाइंड चीज़ें पड़ी। अगर आपको यूज़ करना है तो पहले लाइब्रेरी को पहले इंक्लूड करिए। अब लाइब्रेरी को तुम हेडर फाइल बोलो, लाइब्रेरी को तुम नेम स्पेस बोलो, उसको तुम पैकेज बोलो, वो अपना अपना वर्ड, मतलब एक ही लाइब्रेरी। कहानी के लिए आप दो उदाहरण से। अब इस लाइब्रेरी के अंदर इस नेम स्पेस, यही वर्ड यूज़ करना, नेम स्पेस। अब इस नेम स्पेस के अंदर एक ऐसी क्लास है जो एकदम आपको 2 मिनट में डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। और उस क्लास का नाम क्या है? देखो कहाँ कोड करेंगे? क्लास में घुसते ही, अपने पेज में घुसते ही सबसे पहला काम कनेक्टिविटी, और उस क्लास का नाम है एसक्यूएल कनेक्शन। अब देखो इससे सुंदर नाम होगा, तुमको एसक्यूएल से कनेक्ट होना है और क्लास का नाम एसक्यूएल कनेक्शन। इससे बढ़िया नाम तो हो भी नहीं सकता। और इस क्लास का ऑब्जेक्ट कौन? चलो बेसिक सुन लो, थोड़ी चीज़ है ना। देखो क्लास कुछ भी होता है तो देखो क्लास थ्योरी अलग जगह पढ़ना, क्लास क्या है एक अच्छी जगह पढ़ना है ना। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, मोटा मोटा। जब भी किसी क्लास को बनाओगे और क्लास से आपको कुछ काम करवाना है, मुझे अपने क्लास से क्या करवाना है? कनेक्टिविटी करवानी है। तो क्लास मालिक आदमी होता है, क्लास खुद कुछ नहीं करता। क्लास जो है घर का मालिक होता है, मैं खुद कुछ नहीं करूँगा, मेरे घर में नौकर पड़ा हुआ, जो काम करेगा नौकर करेगा। नौकर मतलब कौन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो करेगा ऑब्जेक्ट करेगा। क्लास खुद कुछ नहीं करता, वो कहता है कि भाई घर का मालिक हूँ, मैं खुद कुछ नहीं करूँगा। आपको पानी चाहिए तो नौकर से मांगिए, आपको कुछ भी करना है नौकर से बोलिए, आपको करना है कनेक्टिविटी मुझसे ना बोलिए, नौकर से। भाई मालिक आदमी, इसीलिए सबसे पहले नौकर बनाना पड़ेगा। जब भी क्लास बनाओगे तुरंत ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो जो करना है नौकर को ही करना है। ये बात समझ पक्का है? नौकर किसी के नाम से बन सकता है, किसी भी ABC किसी नाम से बन सकता है। अब सुनो, अच्छा नौकर भी कलाकार आदमी है, वो क्या कहता है कि यार देखो मैं तभी कुछ करूँगा, मैं तभी कुछ करूँगा जब मुझे रहने के लिए कमरा मिलेगा। जब तक मुझे रहने के लिए कमरा नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई काम नहीं करूँगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट कहता है कि भाई मैं क्लास का ऑब्जेक्ट हूँ, लेकिन मैं काम तभी शुरू करूँगा, कुछ भी करना, जब तक मुझे मेमोरी में स्पेस नहीं मिलेगा। अगर आप मुझे मेमोरी में स्पेस नहीं देंगे तो मैं आपका एक भी काम नहीं करूँगा। अब सवाल उठता है कि सर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी में स्पेस कैसे दिया जाए? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड के थ्रू, न्यू कीवर्ड के थ्रू क्लास का ही कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर। और आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम ऑफ क्लास। ये है क्लास का कंस्ट्रक्टर। जब भी आप किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को न्यू कीवर्ड से कॉल करेंगे तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को आपकी मेमोरी में स्पेस मिल जाएगा। यानी अब इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी में स्पेस मिल गया है। अब ये कहेगा हाँ अब बताओ क्या करना, मुझे रहने के लिए फ्लैट मिल गया, अब जो कहोगे मैं कर दूँगा। ये कौन बोला? नौकर। नौकर माने कौन? ये नौकर। क्यों करने को रेडी हुआ? क्योंकि आपने इसको रहने के लिए घर दिया ना, रेडी हो गया। पक्का बताइए जनाब, बात भेजा में गुजरना गया। अब सुनो, अब जैसे ही करने को रेडी हुआ तो हमने पूछा यार अब तो तुमको रहने को फ्लैट दे दिया, अब जल्दी मेरा काम करो। बोला बताओ करना क्या है? तो बोला क्या कर सकते हो? इसने बोला कि यार देखो मैं एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हूँ, मुझे दुनिया में एक ही काम करना आता है, किसी को उठा करके डेटाबेस से कनेक्ट करना। मैंने कहा यही तो मुझे भी करना था, मैं भी यही फंसा हुआ हूँ। तो
बड़ा अच्छी बात है, कुछ मत करना। एक काम करो, जल्दी से तुम्हारे जो भी डेटाबेस का नाम है, जो भी डेटाबेस का नाम है, तुरंत ले आओ उसको और तुरंत यहाँ ऐसे। अब बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है? मुश्किल है। एक नेम स्पेस जोड़ा। नेम स्पेस बताओ क्यों जोड़ा? क्योंकि इसी नेम स्पेस के अंदर ये क्लास डिफाइन है। अगर यहाँ देखो, अगर मैं इसको देखो हटा दूँ, ये देखो आया यार, इसका मतलब कि कहाँ डिफाइन था वो? इसी नेम स्पेस में। बताओ मुश्किल है? पक्का है? बढ़े आगे? चलो अब देखो। अच्छा एक बात और बता दूँ जानकारी के लिए, आप यहाँ पे ना डेटाबेस भी लिख सकते हैं। एक वर्ड और भी होता है, उसको बोलते हैं इनिशियल कैटलॉग। तो आप ना ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब तुम कहो सर क्यों फालतू में काम बढ़ा रहे हैं? वही सही था, काम इसलिए बढ़ा रहा हूँ मेरे भाई कि कल कंपनी में जाओगे ना तो यही मिलेगा, इसलिए काम बढ़ा रहा हूँ। लेकिन ना अगर डेटाबेस भी लिखते, एरर नहीं था, वो तब भी चलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आगे मिलेगा उसी की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बढ़िया। लेकिन चलेगा तो चलेगा, तो यही छोड़ दूँ? इतना मुश्किल भी नहीं है। इनिशियल कैटलॉग बराबर डेटाबेस का। हाँ बढ़े? चलो अब देखो, अब ये कौन फिर चिल्लाया? कि फिर चिल्लाया, बोला कि यार ये बताओ, तुमने डेटाबेस का नाम तो बता दिया, तुमने डेटाबेस का नाम तो बता दिया, लेकिन तुमने ये तो बताया नहीं कि ये डेटाबेस कौन से सर्वर में है। हो सकता है कि आपके लैपटॉप में 2005 भी इंस्टॉल हो, एसक्यूएल सर्वर 2005, हो सकता है 2008 भी इंस्टॉल हो, 2012 भी हो। अब मैं ये डेटाबेस ढूंढने के लिए 2008 में घुसूँ कि बात कहाँ घुसूँ? तो हमने कहा अच्छा रुको भाई, तुम्हें मैं बताता हूँ सर्वर का नाम। देखो ये जब आप एसक्यूएल ओपन करते हैं ना, आता ना विंडो, ये सर्वर नेम। तो ये सर्वर नेम यहाँ से करो कॉपी, ये बंद कर दो, और सर्वर नेम कॉपी करके थोड़ा इनको दूर करो पहले। हाँ भाई, सर्वर बराबर दिस, और बीच में सेमी कॉलन, और ये इनको पास बुला लो। हाँ ये देखो, सर्वर बराबर जो भी तुम्हारा सर्वर का नेम, और सर्वर नेम कहाँ से उठाया? वो बॉक्स से जो आपका खुलता होगा जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तब खुलेगा। और फिर वही बात कहूँगा कि सर्वर लिखो, या एक वर्ड और भी है, उसको बोलते हैं डेटा सोर्स। कुछ भी लिखो एक ही बात है, लेकिन तो छोड़ दूँ? क्या छोड़ दूँ? बताओ भाई। तो डेटा सोर्स मतलब सर्वर नेम, इनिशियल कैटलॉग डेटाबेस का नाम, आप बीच में भूलना नहीं। बस एक लास्ट प्रॉपर्टी सेमी कॉलन, एक और बस लास्ट में लिख देना इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी बराबर टू, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी बराबर। बस तुम्हारी कहानी खत्म, आपका वेब फॉर्म डेटाबेस से कनेक्ट हो। एक बार मन में रिवाइंड कर लो मैंने क्या करा। 3 प्रॉपर्टी, डेटा सोर्स सर्वर का नाम, इनिशियल कैटलॉग डेटाबेस का नाम, और सेमी कॉलन के बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी बराबर ट्रू। बस, और ये कनेक्टिविटी खत्म। सर उसका काम क्या है? वो एसक्यूएल ये अलाउ करता है ना कि भाई वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को ऑन करता है, क्योंकि आप उसको बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं। एसक्यूएल को एक्सेस करोगे विजुअल स्टूडियो से ना, तो वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को ऑन कर देता है। बस इतना ही करता है, ताकि आप एक्सेस कर पाए। वो परमिशन दे रहा है कि हाँ भाई ठीक है मुझे बाहर से एक्सेस करो, और परमिशन ऑन नहीं करोगे ना तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्लियर है? फिर मान लो कि अब तुम्हें मेरे घर में घुसना है, तो किसी ने बता दिया कि भाई पांडव नगर में चले जाओ, तो पांडव नगर मतलब डेटा सोर्स। किसी ने बता दिया C242 में चले जाओ, तो तुम ऊपर तक पहुंच जाओगे, लेकिन मैं गेट ना खोलूँ तो कहाँ से घुस जाओगे? तो ये एसक्यूएल ने अपना गेट खोल दिया, ये एसक्यूएल ने अपना गेट खोले, हाँ भाई आ जाओ घुस जाओ। मेरी बात समझो, वो अलाउ करता है कि हाँ भाई ठीक है आ जाओ एक्सेस कर लो। अलाउ नहीं करेगा ना तो फिर नहीं कर सकते। क्लियर है? पक्का बताओ। मैं 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, सोच लो अच्छे से। नेम स्पेस जोड़ा, क्या करा क्या नहीं करा, 3 प्रॉपर्टी, डेटा सोर्स, अपने मन में सोचो। 10 सेकंड।
शुरू से रिवाइंड करो माइंड में, शुरू से माइंड को रिवाइंड करो। क्या क्या हमने करा? कोई समझा देगा शुरू से क्या करा हमने? क्लाइंट नेम स्पेस बनाया, शुरू से चलेगा, बोल रहा हूँ मैं, फिर ट्राई करना। सबसे पहले एसक्यूएल ओपन करा, डेटाबेस बनाया, यूज़ किया, टेबल क्रिएट, ख़त्म। सेकंड स्टेप स्टूडियो ओपन, एप्लीकेशन क्रिएट, एक फॉर्म क्रिएट, 3 टेक्स्ट बॉक्स, 1 बटन क्रिएट, कहानी ख़त्म। तीसरा स्टेप पेज पे राइट क्लिक करके व्यू कोड किया, पेज पे राइट क्लिक करके व्यू कोड किया, इस वाले पेज पे आए, एक नेम स्पेस जोड़ा, सिक्वल क्लाइंट और सिक्वल कनेक्शन क्लास की मदद से हमने कर लिया कनेक्टिविटी। उस क्लास में 3 पैरामीटर पास करे, डेटा सोर्स, इनिशियल कैटलॉग और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी बराबर ट्रू। डेटा सोर्स में सर्वर का नाम, इनिशियल कैटलॉग डेटा। कितने बोल, कौन बोल रहे हैं? बोलो जाइए। सबसे पहले मैंने सर डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद टेबल क्रिएट किया। टेबल क्रिएट करने के बाद विजुअल स्टूडियो में आया, फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। उसके बाद वहाँ सी शार्प पे आया, वेब एप्लीकेशन क्रिएट किया। उसके बाद वहाँ वेब एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ नेम वगैरह चेंज करके ओके किया। फिर उसके बाद मैं डिज़ाइन का फॉर्म 1 खोल के डिज़ाइन उस पर एप्लीकेशन जो बना उस पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड न्यू आइटम करके वेब फॉर्म सेलेक्ट किया। उसके बाद वेब फॉर्म ओपन करके मैंने वो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ऐड किया। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके उसके बाद उस पर राइट क्लिक करके सी शार्प वाले पेज पे गए। सी शार्प वाले मतलब वही राइट क्लिक करके विंडोज करके उस पर सी शार्प वाले पेज पे जाएंगे। उसके बाद उस पेज पे ये कोड लिखेंगे, सर्वर कनेक्टिविटी, एक नेम स्पेस और ठीक है, बहुत बढ़िया। कमाल बोलोगे? बोले बोलेगा बिल। सबसे पहले एक डेटाबेस बनाया, यूज़ किया, उसके बाद हमने टेबल बनाया, टेबल के अंदर नेम पास किया। चलो हो गया, मान लिया हो गया। हमारे पास एक वीडियो ओपन किया, इसके अंदर जब राइट क्लिक करने के बाद राइट वेब एप्लीकेशन ओपन किया, फिर वीडियो क्लिक किया, फिर उसमें राइट क्लिक किया तो आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा ना, घर पे 2 बार करो तो याद जाएगा, है ना। आगे बढ़े बस। ये रन कराने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? एक बार हमने इसको अभी तो अभी तो कुछ होगा नहीं ना, अभी तो कनेक्टिविटी खाली हुई। अच्छा अब पहले क्वेरी चला लें, फिर रन कराएंगे, इकट्ठे रन कराएंगे, अभी इसका नहीं चलेगा। में अपन केस और केस देखो कोई भी चीज़ अगर डबल कोट्स में याद कर, एकदम आज के याद कर लो, मन में सेट कर लो। कोई भी चीज़ अगर डबल कोट्स में जैसे ये कोई भी चीज़ डबल कोट्स में है तो केस सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन अगर डबल कोट्स में नहीं है तब होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एस को स्मॉल लिख दूँ तो ये एरर, क्लियर है, क्या रहेगा। लेकिन डबल कोट्स में है तो कोई दिक्कत। सर जो वो डेटा सोर्स है आपके जो सिस्टम है वो आलो करते हैं यहाँ पे स्मॉल करें कोई दिक्कत, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्राई करोगे जो है कॉपी पेस्ट मार लिया करो, यही ट्राई करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्लियर है। चलो बस एक अंतिम बताने जाऊँगा, लास्ट बात, अंतिम बात कि जब भी आप सर्वर नेम कॉपी करेंगे, कहाँ से कैसे, ये सर्वर नेम, जब भी आप सर्वर नेम कॉपी करके और डेटा सोर्स में पेस्ट मारेंगे और अगर आपके सर्वर नेम में स्लैश लगा है, बगल में एरर दिखाई दे रहा एस के नीचे एरर है, वो एरर है। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि ज़रूरी नहीं कि आपके सर्वर नेम में ऐसा एरर आ रहा हो, जरूरी नहीं, आ भी सकता है नहीं। ये बात मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके में एरर आ रहा है, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जिनके में नहीं आ रहा। कोई दिक्कत? अगर आपको कहीं ऐसा स्लैश के बगल में एरर आता हुआ दिखाई दे, अच्छा वो हमेशा एरर स्लैश के बगल में दिखाई देगा। अगर दिखाई देगा तो या तो नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे तो टेंशन खत्म। अगर दिखाई दे रहा है मेरे भाई तो कुछ मत करना, एक और लगा देना बस। लेकिन हाँ अगर एरर है तो
जबरदस्ती मत लगाना, इन्हीं की सब सही तब भी लगाते नहीं, तब गलती हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा, फिर एरर आ जाएगा। फिर एरर आ जाएगा। और या तो एक तरीका और भी है, देखो एक तरीका और भी है कि आप अगर चाहें, एक तरीका और भी है, आप यहाँ शुरुआत में @ भी लगा सकते हैं। दो तरीके हैं, इस एरर को रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो स्लेश एक और बढ़ा दो या ऐड। तो एक ही काम करना, दोनों मत कर देना, एक ही काम, कोई भी एक काम करना जो अच्छा लगे। तो ज़्यादा मैं कहूँगा कि स्लेश ही बढ़ा दो, है ना, ये ज़्यादा ईजी है, एक और स्लेश बढ़ा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। अब फाइनली अब मुझे बटन के क्लिक पर डेटाबेस रेडी है, टेबल रेडी है, फॉर्म रेडी है और दोनों की कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब इस बटन के क्लिक पर इसको कहाँ पहुँचाना है? टेबल पे। तो अब आ जाओ बटन के पास, ये देखो, आ जाओ बटन के पास, बटन के पास, ये रहा बटन। और बटन का एक इवेंट होता है ऑन क्लिक। ये देखो भाई कैसे लिख रहा हूँ, स्पेस दिया। तो पहले देखो, ये तो छोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जो तुम गलती करोगे। अगर तुम ये यहाँ लिखो यहाँ, तो ये नहीं, ये आएगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं भाई। इसीलिए कभी यहाँ स्पेस देखो, ये देखो आ रहा है ऑन क्लिक, तो कभी भी ये गलती मत करना कि यहाँ लिखना, स्पेस देके ये देखो ऑन क्लिक, बटन के ऑन क्लिक लिखा, ये देखो खाली मैं दबा रहा हूँ इज इक्वल टू एक ऑप्शन आ रहा है, देखो ये ऑप्शन है क्रिएट न्यू इवेंट। इस पे माउस रखो और मार दो इंटर, मार दो। देखो जैसे ही इंटर मारोगे, एक तो ये लिखा हुआ आ गया, और जैसे ही इंटर मारोगे तुम्हारे शीशा वाले पेज पर ये देखो ये बटन का क्लिक इवेंट जनरेट हुआ। और यहाँ पे हम चलाएंगे इंसर्ट वाली क्वेरी। तो बताओ इंसर्ट वाली क्वेरी कब चलेगी? जब बटन पे क्लिक करोगे। अरे यही तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तभी क्वेरी चले। चलाऊँ? अब देखो कैसे चलेगी क्वेरी। एक क्लास यूज़ करोगे SQL कमांड CMD, ये वाली कहानी समझ में आ गई? नौकर मेमोरी स्पेस मिल गया। जानकारी के लिए SQL कनेक्शन और SQL कमांड दोनों क्लास इसी नेम स्पेस में है। और एक तरह से चलो ऐसे याद कर लो, SQL से स्टार्ट होने वाला हर क्लास उसी नेम स्पेस में। जब आगे बढ़ोगे और मिलेंगे, तो आगे पूछना मत किसी कहाँ है। SQL से स्टार्ट होने वाला हर क्लास उसी में। SQL क्लाइंट अब याद हो गया? आ जाओ ये देखो, अब सुनो भाई, देखो अब तुमने SQL कमांड का बनाया, नौकर बनाया। इस नौकर को बोला भाई तुमको मैंने फ्लैट दे दिया, जल्दी से काम करो। ये बोले बता करना क्या है? बोले क्या कर सकते हो? ये बोले यार देखो मैं SQL कमांड का ऑब्जेक्ट हूँ, मैं SQL का कोई भी कमांड चला सकता हूँ। इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, सेलेक्ट कमांड, ज्वाइन कमांड, ग्रुप बाई कमांड, कोई भी कमांड चला मैं चला दूँ। मैंने कहा यार एक छोटा सा इंसर्ट कमांड चलाना है, धीरे चला दूँ। बोला अच्छी बात है, एक काम करिए डबल कोट्स में लिख दीजिए, डबल कोट्स में अपनी कहानी लिख दीजिए जो आपको कमांड चलाना है। लेकिन एक काम करिएगा, मुझे इतना बता दीजिएगा कि कौन से डेटाबेस में चलाना है। तो हमने कहा यार देखो ये तो मुझे पता नहीं, ये तो एक ही भाई साहब को पता है। ये एक ही भाई साहब को पता है। कौन भाई साहब? इन्हीं भाई साहब को पता है कि डेटाबेस एक्चुअल में यूज़ हो कौन सा है, डेटाबेस। तो अब एक काम करिए, क्वेरी में यहाँ पे लिख दूंगा, क्वेरी में यहाँ पे लिख दूंगा, कौन भाई साहब को पकड़ लीजिए और उनसे पूछ लीजिए डेटाबेस कौन सा है, तो बता देंगे। और क्वेरी में लिख देता हूँ, और जब मैं क्वेरी लिख दूंगा तो बताओ जब यहाँ पे क्वेरी लिखते हो, यहाँ पे जब यहाँ पे लिखते हो तो लिखने के बाद क्या एग्जीक्यूट नहीं करते? तो उसी जब मैं क्वेरी यहाँ पे लिखूंगा तो CMD को एग्जीक्यूट नन क्वेरी के थ्रू एग्जीक्यूट कर दूंगा। CMD को क्यों करूँगा? क्योंकि क्वेरी किसके पास है? CMD के पास। और कुछ भी करने से पहले कनेक्शन को ओपन कर लेते हैं, और जब काम ख़त्म हो जाए तो धीरे से कनेक्शन को क्लोज कर लेते हैं। अब तसल्ली से बैठ के यहाँ जो क्वेरी चलानी चाहिए, बोलो भाई, जो क्वेरी चलानी चला, कुछ भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कुछ भी चलाओ। इन फिलहाल मैं क्या चलाऊंगा?
हालांकि मैं कोई भी चला सकता हूँ, कुछ भी चलाओ। नहीं चल बताओ, चलाने से पहले बताओ, इतना क्लियर है। यस सर। चलाओ भाई, इंसर्ट टेबल 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 कर भाई था पक्का ना। चल। और ये ब्रैकेट देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना जैसे लिख रहा हूँ मैं, कभी गलती नहीं होगी। पहले वाले ब्रैकेट में कॉलम का नाम बताओ यार, नेम कॉमा सिटी कॉमा एज। अब बताओ वैल्यूज कहाँ से लाओगे? वैल्यूज लाएंगे टेक्स्ट बॉक्स से। अब बताओ जरा मुझे टेक्स्ट बॉक्स का नाम बताओ, टेक्स्ट बॉक्स के नाम बताओ। नाम क्या है? टीएक्सटी नेम, सिटी, टीएक्सटी एज। ये देखो भाई, तो नेम वाले कॉलम में क्या जाएगा? टीएक्सटी नेम। ये देखो कैसे, देखो कैसे, 2 बार सिंगल कोट्स, 2 बार डबल कोट्स, 2 बार प्लस प्लस, याद कर लो, 2 सिंगल 2 डबल 2 प्लस प्लस। और इसके अंदर ये देखो टीएक्सटी, ये देखो तीनों आ गए, तीनों चले आए। हमने कहा भैया नेम पहले तुम आओ, और तुम्हारे अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हो ना वो नेम वाले कॉलम में डाल दो। अगले को बुलाया, भैया अगला आइए भाई साहब, फिर सिंगल कोट्स, फिर डबल कोट्स, फिर प्लस प्लस, टीएक्सटी सिटी डॉट, और फिर कहा कि भैया अब आप आइए तीसरे वाले भाई साहब, एज डॉट, कहानी खत्म। अब इन तीनों टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखोगे बटन के क्लिक पर वही टेबल में घुसेगा। कब? बटन के क्लिक पर। आज और रन करते हैं फाइनली, जरा एक बार सेव कर लेते हैं और ये फाइनली रन करते हैं। अब बटन दबाइए, देखिए क्या टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उसमें जा रही है। देखो भाई, ये डाला हमने, चलो डाल दिया हमने, चलो चिराग डाल दिया, सिटी कर दिया हमने, मान लो कानपुर कर दी, ये हमने 22 कर दिया, इंसर्ट का बटन दबा दिया, ये घूम रहा है, रुक जाए तक, है ना, रुक जाए तक, रुक गया। अब रुकने के बाद यहाँ पे कौन सी क्वेरी चलाएंगे? देखना तो पड़ेगा ना, आया कि नहीं आया। आलोक पहले से था, ये देखो आ गया चिराग कानपुर 20। कहाँ से आया? टेक्स्ट बॉक्स से। यहाँ क्वेरी नहीं चलानी, अब टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते रहो, बटन दबाते रहो। ऐसी बनेगा अपडेट का बटन, फिर बनेगा डिलीट का बटन। मुश्किल लगा है? सबसे पहले क्या बनाया? डेटाबेस यूज़ किया, टेबल क्रिएट, लेकिन कोई क्वेरी नहीं चलाई। स्टूडियो ओपन किया, एप्लीकेशन क्रिएट किया, उसके अंदर फॉर्म क्रिएट किया, 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाया, 1 बटन बनाया, कहानी खत्म। उसके बाद उस पर राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके व्यू कोड करा, CS वाले पेज पे गए, शीशा वाले पेज पे गए, एक नेम स्पेस जोड़ा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट, और उस नेम स्पेस के अंदर 2 क्लास थे जो हमने यूज़ किए, सिक्वल कनेक्शन, सिक्वल कमांड। पहले हमने सिक्वल कनेक्शन यूज़ करा, सिक्वल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कौन इज इक्वल टू न्यू सिक्वल कनेक्शन, मतलब इन बेचारे भाई साहब को रहने के लिए घर दे दिए। इनके अंदर 3 पैरामीटर पास करें, डेटा सोर्स में सर्वर नेम सेमीकॉलन, इनिशियल कैटलॉग डेटाबेस का नाम सेमीकॉलन, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी बराबर ट्रू, और सर्वर के नेम में अगर स्लैश लगा एरर दे रहा है तो डबल स्लैश कर दिया। फिर वापस गए बटन के पास, बटन का ऑन क्लिक इवेंट जनरेट किया। कैसे करा? ऑन क्लिक लिखा इज इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट पे एंटर मारा, ऑन क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। और ऑन क्लिक इवेंट पे हमने क्या करा? आपके सामने है, कनेक्शन ओपन कनेक्शन क्लोज तो करना ही है, और सिक्वल कमांड ये मेमोरी में स्पेस देना ही था, और इंसर्ट वाली जनरल क्वेरी चलाई, और लास्ट में क्या पास कर दिया था? एक कॉल बस। और ये CMD को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करना ही था, ये बस काम नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। आज इतना ही, आज खाली इंसर्ट ही, ठीक है पक्का बता। पक्का तो अगले में आओ तो इतना कर, इतना हो जाना चाहिए, है ना। समझ में आया? पक्का पक्का सर। इतना बढ़िया मैं समझा नहीं पाता हूँ, थोड़ा समझ आएगा होगा। आया भाई? अमर, रोहित, हाँ जी। समझ में आया है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है।